बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आई प्रियंका गांधी। कहा ये चुनाव मुर्गा मछली का नहीं बल्कि जनता की परेशानी का चुनाव है। गोदी मीडिया को भी लपेटा। आखिरकार क्यों दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी ने खड़ा कर दिया इतना बड़ा किला जिसको ढहाना बीजेपी के बस की बात नहीं। क्यों बीजेपी के तेजस्वी सूर्या को दोस्तों जनता ने, कर्नाटक की जनता ने दौड़ाया, भाग निकला एक बार फिर से आपातकालीन गेट से। और क्यों आखिरकार अखिलेश यादव ने कहा चाहे कोई सा भी गांव हो, कोई सी भी जगह हो, हर जगह एक ही नारा लग रहा है, अब की बार बीजेपी 400 हार। और क्यों अखिले अखिले जो है यहाँ पर तेजस्वी ने बीजेपी को दे दिया मुंह तोड़ जवाब। कहा हम मछली खाएं या सुअर, इससे तुम्हें क्या करना। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कती हुई नजर आई प्रियंका गांधी। कहा ये चुनाव मांस मछली या मुर्गे का नहीं, ये चुनाव जनता का है। जनता के मुद्दों का सवाल का जवाब बीजेपी के पास है तो दे। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3-4 मुद्दे चुने हुए हैं। देश को बेवकूफ़ बनाने के लिए, देश की जनता को ठगने के लिए बस 2 काम करो। अपने 5 मुद्दे तैयार रखो। पहला, या तो तुम चुनाव में हिंदू मुसलमान कर दो, या मंदिर मस्जिद कर दो, या फिर दोस्तों मांस मच्छी कर दो, या फिर दोस्तों विपक्ष को बता दो देशद्रोही, या फिर उससे कह दो कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। ये बीजेपी के 5 मुद्दे हैं। अब बीजेपी से पूछो कि आप विकास की बात क्यों नहीं करते, बीजेपी मौन है। प्रधानमंत्री से पूछो हर साल 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ, प्रधानमंत्री मौन है। प्रधानमंत्री से पूछो कि प्रधानमंत्री जी जो आपने तमाम देश की जनता से 15 लाख का वादा किया था उसका क्या हुआ, प्रधानमंत्री मौन है। तो दोस्तों प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री से इन सवाल पर जवाब मांगा। यही नहीं, प्रियंका गांधी ने गोदी मीडिया की भी क्लास लगा दी। जब गोदी पत्रकार न्यूज़ 18 ने पूछा कि लोग कह रहे हैं एक बार फिर से मोदी सरकार, तो प्रियंका ने कहा कौन कह रहा है, ये बात तो सिर्फ बीजेपी कह रही है। उन्होंने कहा अब की बार जनता बदलाव चाहती है और आप लोग वही दिखाते हो जो बीजेपी चाहती है। यानी कि जाते जाते गोदी मीडिया के मुंह पे एक जूता भी मार गई प्रियंका गांधी। आपको बता दें चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर भड़कते हुए नजर आया अखिलेश यादव। अखिलेश ने खोला बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। दरअसल आपको बताते चले, अखिलेश यादव का कहना है चाहे कोई सा भी गांव हो, कैराना हो, मुजफ्फरनगर हो, या फिर जो है यहाँ पर बिजनौर हो, हर जगह सिर्फ एक ही नारा लग रहा है, अब की बार बीजेपी 400 हार। अखिलेश यादव ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अखिलेश यादव का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देश की जनता को 10 साल से ठगने का काम किया, अब की बार बदला जनता लेगी। अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है। अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया कि उसने 10 साल में कोई भी काम नहीं किया। पिछले 10 सालों में सिर्फ बीजेपी ने लोगों को ठगा है। यह आरोप अखिलेश यादव काफ़ी लंबे समय से लगा रहा है। अखिलेश ने यह भी आश्वासन दिलाया कि फिलहाल इंडिया गठबंधन की सरकार आने जा रही है। आपको बताते चले दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ के ऊपर जमकर भड़के तेजस्वी यादव। कहा बहुत अफसोस की बात है कि अगर रक्षा मंत्री राजनाथ मछली का जिक्र नहीं करते तो मोदी जी खुश कैसे होते। ये तमाम नेता मोदी जी को खुश करने में लगे रहते हैं। दरअसल दोस्तों कल रक्षा मंत्री राजनाथ ने भी कह दिया कि तेजस्वी यादव मछली क्यों खा रहे थे। दोस्तों ये तो वही बात हो गई है कि तेजस्वी यादव की मछली नहीं, अब पता नहीं कौन सा वो बन चुका है कि सब लोग मछली का जिक्र कर रहे हैं। देखिए दोस्तों सिंपल सी बात है, ये जितने भी नेता जो मांस मच्छी पर ज्ञान दे रहा है, ये सब के सब मांस मच्छी खाते हैं। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और तेजस्वी की मछली को कहा जा रहा है कि सावन के महीने में उन्होंने मछली खा ली, जबकि सच्चाई ये नहीं है दोस्तों। सच्चाई ये है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा है नहीं, तो अब तेजस्वी यादव का मछली वाला मुद्दा ही उठा लिया है। तेजस्वी यादव ने रक्षा मंत्री राजनाथ को लपेटे में लेते हुए कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ पर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि वो भी मुझसे पूछ रहा है कि मछली क्यों खाई। उन्होंने कहा, तेजस्वी ने कहा हम सुअर खाएं या मछली खाएं, इससे आपको क्या करना है। आप तो चुनाव में असली मुद्दों पर बात करो। आपने 10 साल में कितने लोगों को नौकरियां दी। तेजस्वी ने कहा कि आपने 10 सालों में 2 करोड़ नौकरियां हर साल किसी को दी, नहीं दी। तेजस्वी ने कहा जब भी बेरोजगारी की बात आती है सरकार मौन हो जाती है। जब महंगाई की बात करो कि इस देश में 10 साल में कितनी महंगाई बढ़ गई। तेजस्वी ने कहा पहले 400 रुपये का सिलेंडर आता था, आज वो 1200 रुपये के पार हो चुका है। लेकिन जो लोग महंगाई पर अपनी छाती पीटते थे, आज वो लोग चुप बैठे हुए हैं, चाहे स्मृति ईरानी हो या तमाम बीजेपी के नेता हों। तेजस्वी यादव यहीं नहीं रुके। तेजस्वी ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ ने जो भी
मुझसे बयान कहा है मेरे बारे में, वो सिर्फ इसलिए कहा है क्योंकि उनको प्रधानमंत्री मोदी को खुश करना है। आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए वो भी वही पूछते हैं जो नरेंद्र मोदी पूछते हैं, क्योंकि वो चुनाव में एक डायलॉग सेट कर कर बैठ जाते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का साउथ में हुआ बुरा हाल, हर जगह से सूपड़ा साफ। आपको बताते चले 2019 में प्रधानमंत्री को साउथ से एक भी सीट नसीब नहीं हुई थी, और इस बार तो पूरी तरीके से जो थोड़ा बहुत था वो भी साफ होने वाला है। दरअसल आपको बताते चले, दक्षिण में एक तरीके साउथ में बीजेपी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कर्नाटक में बीजेपी साफ हो चुकी है, खास कर तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस मजबूती से नज़र आ रहा है। और दोस्तों सीधी सी बात यह है, जितने भी साउथ है, शायद तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, केरल हो या फिर दोस्तों तमिलनाडु हो, तमाम राज्यों में बीजेपी का सूपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी कहीं पर मजबूत नहीं है साउथ में। और आंकड़े ये बताते हैं कि अब की बार प्रधानमंत्री को यहाँ से एक भी सीट मिलने वाली नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा, यहाँ पर हिंदू मुसलमान के मुद्दे नहीं चलते, यहाँ पर विकास के मुद्दे चलते हैं। अगर आपने इन लोगों के लिए कुछ काम किया है तो ये आपको वोट देंगे, अगर आप धर्म के नाम पर वोट मांगोगे तो ये लोग वोट नहीं देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ का जो भाईचारा है, जो प्यार मोहब्बत है, जो लोगों में भाईचारा है, वो लोगों को कहीं ना कहीं आकर्षित करता है। और इसीलिए ये राज्य ऐसे माने जाते हैं कि यहाँ पर हिंदुत्व का जो जादू है वो चल नहीं पाता है। ऐसा बार बार देखा गया है, क्योंकि केरल तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर कभी भी बीजेपी का खाता भी नहीं खुला। और यही कारण है दोस्तों, जो इन राज्यों में अब की बार भी बीजेपी को ऐसे ही संतुष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि इन राज्यों से बीजेपी कहीं पर भी वोट नहीं पाएगी, चाहे वो तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो या फिर केरल हो। ये 4 राज्य जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की पहुंच से बहुत बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक सर्वे भी हुआ है, उस सर्वे में भी यही कहा जा रहा है कि ये 4 राज्यों से बीजेपी कहीं दिखाई नहीं देगी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका, बीजेपी के तेजस्वी सूर्या को एक बार फिर से जनता ने दौड़ा दिया। दरअसल दोस्तों, तेजस्वी सूर्या उस वक्त सुर्खियों में आ गए थे जब एक बार उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी थी अपने लिए, किसकी, एरोप्लेन की, और दोस्तों द्वार से भाग निकले थे। अब बीजेपी के तेजस्वी सूर्या का कल ज़ोरदार विरोध किया गया। आपको बता दें, ये विरोध कहीं और नहीं बल्कि कर्नाटक में हुआ है। कर्नाटक में तेजस्वी सूर्या लोगों के बीच पहुंचे थे प्रचार करने, लेकिन इस दौरान जो बैंक के खाता धारक है दोस्तों, उनका मतलब जो बैंक पीड़ित हैं, उनका पैसे में देरी होने की समस्या को लेकर लोगों ने तेजस्वी सूर्या को घेर लिया, जिसके बाद तेजस्वी सूर्या वहां से भाग निकले। मतलब भाग रहे थे तो जनता ने और आक्रोश दिखाया। हालांकि अब आरोप ये लग रहा है उन पर कि उनके कार्यकर्ताओं ने जनता को भद्दी भद्दी गालियां भी दी और उनके साथ बदतमीजी भी की। इस मुद्दे को कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपक लिया। कांग्रेस लिखते हैं कि जो है यहाँ पर गुरु राघवेंद्र सरकारी बैंक में अपना पैसा खोने वाले पीड़ितों की समस्या कभी नहीं सुनी तेजस्वी सूर्या ने। अब लोगों ने तेजस्वी सूर्या के खिलाफ आक्रोश दिखाया तो तेजस्वी सूर्या के खिलाफ जाते हैं तो चुनाव के दौरान मतदाताओं पर हमला और गाली गलौज करने वाले तेजस्वी सूर्या का अहंकार सीमा पार कर चुका है। समय आ गया है कि मतदाता इस अहंकार को सबक सिखाए। हर जगह के मतदाताओं से बीजेपी उम्मीदवारों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि फिलहाल इस सार्वजनिक आक्रोश के लिए भाजपा निश्चित रूप से दोषी है। यानी कि जो लोग सच में जो आक्रोश दिखा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, कांग्रेस ने कहा, और बीजेपी इसके लिए ज़िम्मेदार है। आपको बता दें, तेजस्वी सूर्या सुर्खियों में रहते हैं आए दिन। कभी वो एरोप्लेन का गेट खुलवा देते हैं ख़ुद के लिए, तो कभी कुछ करते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर कई आरोप भी लगते रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर भड़कते हुए नजर आए राहुल गांधी।